चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। हम थोड़ा सा अभी जो आज आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, उसको हम दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है, और उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लिनक्स ऑन करना, एक्टिव करके डेस्कटॉप पे आ जाना, यहाँ तक ओके है, ठीक है। ठीक है, 3 इन्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि एक्सफोर्स, केडीएस, प्लाज्मा और जीनोम। जीनोम, ये जो मेज आपके सामने नजर आ रहा है, ये जीनोम है, ठीक है। जीनोम जो आपका है वो डिफॉल्ट नहीं है, एक्स फोर्स डिफॉल्ट है, ठीक है। पहले जब 2019 था ना, काइल लिनक्स 2019 एडिशन था, तब था जीनोम डिफॉल्ट, यानी कि तब जो पुराने लिनक्स है ना, उनमें भी कुछ ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर था कि साइड पे आपको ऑप्शन नजर आते थे और एक स्क्रीन थी, ठीक है। देन इंस्टॉलेशन के दौरान हमारे पास कोई एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल होगा या तीनों एट अ टाइम इंस्टॉल हो? बाय डिफॉल्ट आपके पास एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल होता है एक्स फोर्स के नाम से, ठीक है। लेकिन जब आपको याद है एडिशनल सॉफ्टवेयर का एक बॉक्स आया था, हाँ जी, उसमें हमने सिलेक्ट किया था जीनोम और लार्ज एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन सिलेक्ट किया था, ठीक है। जो वो सिलेक्ट किया था, उस सिलेक्शन की वजह से ये इंस्टॉल हुआ है। और जब आप किसी सेकंड इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है डिफॉल्ट, ठीक है। आप बाद में इस इन्वायरमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी इन्वायरमेंट है जीनोम वालों का, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इन्होंने कहा कि बिगिनर लेवल पे केडीएस प्लाज्मा एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो मैं चाहता हूँ चलिए जी बिगिनर लेवल पे वो अच्छा है, तो मैं उस पर शफल होना चाहता हूँ। तो मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, मैं वो कमांड्स टाइप करूंगा तो मेरा ये जो इन्वायरमेंट है ये खत्म हो जाएगा। इस इन्वायरमेंट की जगह जो डिजाइन है, इन्वायरमेंट है, वो केडीएस प्लाज्मा का आ जाएगा, ठीक है। तो केडीएस प्लाज्मा भी लिनक्स का ओपन सोर्स है और जीमोन भी ओपन सोर्स है, नोम, ठीक है। लेकिन इनमें जो कमांड्स हैं, जो की शॉर्टकट कीज थोड़ी बहुत चेंज है, जैसे मैंने भी बताया आपको कि 4-5 शॉर्टकट कीज चेंज है, पर उसके अलावा जो कमांड्स हैं वो काइल लिनक्स में जो सा मर्जी इन्वायरमेंट हो, काइल लिनक्स के अलावा काइल उसका लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना हो, कोई भी डिस्ट्रो है, उन तमाम में सेम है। जैसे कि हम 2 इस्तेमाल करेंगे, काइल लिनक्स, देन उसके बाद पैरेट ओएस, और हम प्रॉपरली पैरेट ओएस को लेके जाएंगे, काइल लिनक्स को नहीं, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट काइल लिनक्स से करेंगे क्यों, तो हमारे पास ये मौजूद है इन्वायरमेंट। टर्मिनल हम ओपन करते हैं, नॉर्मल आपका टर्मिनल एक्सेस होगा। टर्मिनल में सबसे पहले शॉर्टकट की हम एक देखते हैं, इसको जूम करने की, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ये जूम होगा, फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है। और जूम आउट जो है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से नहीं होगा। जूम आउट करने के लिए जस्ट कंट्रोल माइनस है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, और जूम इन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। ये अपना जितना आपको सूट है करता है आप उतना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद हमें नोट करने वाली जो चीज है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट टेबल, देन के का साइन बना हुआ है, और देन उसके बाद लिखा हुआ है काली, ऐसा ही है, सॉरी अभी भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब सही है। तो ये मेरे पास मौजूद है, थोड़ा जूम आउट कर लूँ फाउंट को, ओके अब सही है। तो यहाँ पे जो मैंने ये नाम सिलेक्ट किया है वाइट डेवल, आगे ये एक आइकन है, के का साइन है, काली का साइन है बेसिकली, देन उसके बाद काली लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाइट डेवल तो मेरा यूजर नेम है, जो हमने लॉगिन करते वक्त दिया था, जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त बनाया था, ठीक है। देन काली क्या है, कोई बता सकता है? 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। डोमेन नेम है, अच्छा ऑप्शन तो बता देता हूँ, ठीक है। ये डोमेन नेम है आपका, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक ये साइन लगा हुआ है, तो ये एक साइन है आपके पास। जब भी ये साइन आपके पास आ रहा हो, इट मींस आप रूट में हैं, लेकिन यूजर के रूट में, यूजर के रूट का कह लें, या फिर यूजर के होम डायरेक्टरी, रूट नहीं कह सकते, सॉरी, होम डायरेक्टरी कह सकते हैं, यूजर की होम डायरेक्टरी में मौजूद है, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ होम डायरेक्टरी।
ओके। देन इसके बाद जैसे मैं होम डायरेक्टरी पे ls करता हूं, ls का मतलब है लिस्ट, वो मुझे लिस्ट शो कर देगा, यानी कि ये होम डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, ऑडियो, जो भी डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। मैंने ls लिख के इंटर प्रेस किया तो इसने मुझे यहाँ पे एक लिस्ट ऐसे दिखा दी, मतलब कि ब्लॉक टाइप, जिसमें उसने कहा कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड म्यूजिक, टेम्परेरी, और ये कुछ वीडियोस तक का, मतलब कि ये फोल्डर्स हैं। अब मुझे नहीं पता ये फाइल्स हैं कि फोल्डर, आप मुझे बता सकते हैं ये फाइल्स हैं कि फोल्डर? फोल्डर है, कोई रीजन? ओके, लिनक्स के अंदर आप फाइल बना सकते हैं बिना एक्सटेंशन के, और वो चलती भी है, ठीक है। सो नाइस, अच्छा पॉइंट था कि एक्सटेंशन नहीं है, आपने इसे फोल्डर डिक्लेयर किया, लेकिन नॉर्मली बताऊं तो हम इसे डिक्लेयर करते हैं इसके कलर स्कीम के ऊपर, कि इसकी कलर ब्लू है, ठीक है। जो फाइल होगा उसका कलर ब्लू नहीं होगा, एक होता है लाइट ब्लू, एक होता है व्हाइट। एक लाइट ब्लू होगा, वो इट मींस वो फाइल है, फोल्डर नहीं, लेकिन वो फाइल है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे एक होता है व्हाइट कलर, व्हाइट का मतलब है कि वो है फाइल नेम, ठीक है। देन अगर मैं करूं यहाँ पे ls स्पेस देके देखना चाह रहा हूं इसे, मतलब कि एक्चुअल ये है क्या, मतलब कि कंप्यूटर मुझे बताया कि ये फाइल है, डायरेक्टरी है, फोल्डर है, क्या है। चलिए हम एज ए ह्यूमन है, हमसे मिस्टेक हो सकती है कि कंप्यूटर में कलर कोडिंग भी चेंज हो जाती है, फिर क्या करेंगे? तो ls देन स्पेस देके हमारे पास इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इस कमांड के पैरामीटर्स हैं। तो एक कमांड आप याद रखें, ls के अलावा आप किसी भी कमांड के स्टार्ट में लिख देना man, मैन जी, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया man स्पेस ls, ठीक है, इंटर। तो ls का पूरा मैनुअल बॉक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया कि ls में एक्चुअल क्या क्या है। मैं थोड़ा जूम कर दूं, आपके क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे मुझे ls की कुछ कमांड्स दे दी हैं और कुछ डाटा दिखा दिया। मैं एक सेकंड यहाँ पे ये कंप्लीट, इससे पहले एक्सट्रैक्ट कर लूँ मैन ls, ठीक है। तो उसने सबसे पहले कहा यहाँ पे ls1 से स्टार्ट हो रहा है, नेम उसने बताया, ls का मतलब क्या है, ls का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो उसने यहाँ डिफाइन किया। देन उसके बाद उसने अगला पॉइंट बताया कि ls का इस्तेमाल क्या है, सिंटैक्स बेसिकली क्या है, ls देन ऑप्शन देन फाइल नेम, ठीक है। इट मीन अब मुझे ls देना है लिस्ट देखने के लिए, देन उसके कोई ऑप्शंस देने हैं, ऑप्शन देने के बाद मैं उसका क्या दे सकता हूँ, कोई फाइल नेम देख सकता हूँ या फोल्डर का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसी ls में आगे फर्दर क्या है हमारे पास, ऑप्शन जो है वो कौन से हैं, -a, देन -a, ठीक है। ये काम क्या करेगा आपको दिखा रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये आपको तमाम फोल्डर्स दिखा देगा, डू नॉट इग्नोर इंटरेस्ट स्टार्टिंग विद डॉट। ओके, सो कोई बता सकते हैं ये डॉट इसका मतलब क्या है? डॉट भी एक लिखा हुआ है ना इस कमांड में, बिल्कुल। लिनक्स में आपने कोई भी फाइल हाइड करनी है उसके स्टार्ट में डॉट लिखते हैं, ठीक है। डॉट लगा दें, ऑटोमेटिकली फाइल हिडन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कमांड का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या होगा, अगर मैं ये -a लगाता हूं तो इट मींस इस फोल्डर में, होम डायरेक्टरी में मौजूद मुझे सारी फाइल्स देगा, क्या जो हाइड है वो भी दिखाएगा या उन्हें इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो वो हमें दिखाएगा, क्योंकि उसने बेसिकली स्टेटमेंट इस तरह लिखी है कि डू नॉट इग्नोर, वो इग्नोर नहीं करेगा डॉट साइन को भी, इट मींस जो हिडन डायरेक्टरीज हैं वो भी दिखाएगा और हिडन फाइल्स भी दिखाएगा। देन -A, ये क्या है, ठीक है जी, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, ये अच्छी कमांड्स हैं। ऐसे तमाम जितनी भी कमांड्स हैं लिनक्स की, उस कमांड के अंदर ऑप्शंस और फर्दर डाटा देखने के लिए उसके स्टार्ट में man लिखें, मैन स्पेस देके कमांड लिखते हैं, उस कमांड की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वो क्या काम करती है, ठीक है। ओके, जैसे ये इग्नोर करने के लिए बैकअप फाइल्स को -b है, c है, देन कलर है, तो डायरेक्टरी के लिए स्पेसिफिक -d है, कि अगर मैं अकेला ls-d करता हूं इट मींस मुझे जब शो होगा तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज शो होंगी, फाइल्स अगर उस फोल्डर में है तो वो नजर नहीं आएंगी। ऐसा ही फाइल के लिए भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ कमांड्स में मौजूद है,
ठीक है। अब टास्क, ठीक है। तो बेसिकली एलएस आपने जो कल याद करके आना है या देख के आनी है सारे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन एक एक चीज आपने ट्राई करके आनी है इसकी, क्योंकि कल आके आपने इन सबको बताना है, ठीक है। सॉरी ए करते हैं एलएस, ठीक है। तो अभी ये डॉट डी क्यों आया ये कल जब आएंगे एक्सप्लेन करेंगे। हमने ए वाले को भी डिस्कस किया है ना ऑल के लिए, तो इसलिए मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे उन चंद फोल्डर्स के अलावा भी कुछ डाटा मौजूद है, ठीक है। अब इन डाटे में ऐसा क्या है, सबसे पहले तो बैश आरसी, ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। ये फाइल बेसिकली आपके टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन है। इस फाइल में आप कोई चेंजिंग करते हैं, कोई डाटा ऐड करते हैं, कोई डाटा रिमूव करते हैं, इट मींस आपका टर्मिनल चेंज हो रहा है, ठीक है। देन ये ओरिजिनल सेम है, ठीक है। कि अगर हम कोई चेंजिंग करते भी हैं इट मींस टर्मिनल खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसको डिलीट करें, उसे वाली को दोबारा रीनेम कर दें बस, ठीक है। यानी कि इट मींस आपका टर्मिनल का बैकअप है इन शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो। देन आगे है हमारे पास, अच्छा इधर भी था ये बैश लॉगआउट। जब आप लॉगआउट करते हैं, टर्मिनल को ऑफ करते हैं, तो आपका लिनक्स तब भी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। आप ऑन करते हैं लिनक्स तब भी रिकॉर्ड रखता है। लिनक्स आपके एक एक कमांड, बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि लिनक्स का जो हिस्ट्री है वो की लॉगर टाइप है तो फिर भी सही है, ठीक है। क्योंकि लिनक्स आपकी तमाम एक्टिविटी, तमाम चीजें नोट कर रहा होता है कि आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या टास्क आप परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐसी ही की वजह से जब आप एरो अप कर रहे होते हैं तो आपको पुरानी से पुरानी कमांड नजर आ रही होती है, लेकिन इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं कि वो हिस्ट्री बन रखे ना रखे, वो मेरा स्ट्रेसेस रखे या ना रखे, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, आपने कहा था हिस्ट्री रखता है, अभी हम यूज कर रहे हैं हमारे पास हिस्ट्री होगी, अप एंड डाउन करेंगे आ जाएगी चीजें, जैसे रूट के अंदर एक्सेस करेंगे वो पुराने वाली हिस्ट्री नहीं दिखाता। रूट की हिस्ट्री के देखने के लिए आप बेसिकली रूट के अंदर रूट यूजर से नहीं जा रहे, आप जा रहे होते हैं यहीं से, उसका मैं भी बताता हूं आपको 2 मिनट में, जो आप क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। वो हम जा दूसरे तरीके से रहे होते हैं। देन उसके बाद कैशे, यहाँ पे अगर टोटल कैशे मेमोरी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। यानी कि हर यूजर का कैशे जो है वो उसकी होम डायरेक्टरी में जाकर स्टोर हो रहा होता है। नॉर्मली हमारे पास कैशे जो स्टोर होता है विंडोज का वो होता है टेम्परेरी फाइलों में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लिनक्स कैशे जो है वो हर यूजर का कैशे उसके अकाउंट में स्टोर हो रहा होता है, उसकी होम डायरेक्टरी में। देन यूजर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ फोल्डर्स हैं, इन्हें हम देखते रहेंगे। और देन उसके बाद ये फेस आइकन, और ये फेस आइकन जो नजर आ रहा है डॉट फेस और डॉट फेस आइकन, ये भाई आपको नजर आ रहे हैं जो इसके यहाँ पे ये के नजर आ रहा है आपको, ये दिस इज अ फेस आइकन। ये जो के नजर आ रहे हैं ना आपको हर एक के बाद व्हाइट डेवल और आगे के का आइकन नजर आ रहा है, दिस इज अ फेस आइकन, ठीक है। तो मतलब इस तरह से अगर आप यहाँ पे आए तो आप माइंड में अगर आता है कि आप टर्मिनल का ये आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आप फेस आइकन को चेंज करें, ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे करना है हम जब आगे देखेंगे, यहाँ आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा, बड़ा बहुत ईजी है। बस आपने यहाँ पे आके फाइल रिप्लेस करनी है, नाम चेंज करना है, उन सबका नाम ये रखना है डॉट फेस, ठीक है। देन उसके बाद कुछ ये फोल्डर्स हैं, इनको आप अभी इग्नोर करें क्योंकि अभी के हमारे काम के नहीं है। जैसे ये लोकल हो गया और GNU-PG हो गया और ZSHRC हो गया, ठीक है। ये एक फाइल और ये 2 फोल्डर्स हमारे अभी काम के नहीं है तो हम इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। ओके हो गया। बेसिक एलएस कैसे काम करता है पता चल गया। सेम एलएस की तरह dir भी है, ठीक है, डायरेक्टरी। अब जब हमने ls किया तो हमारे पास डायरेक्टरी का कलर जो था वो ब्लू आया है, dir किया तो डायरेक्टरी कलर व्हाइट क्यों आया, ठीक है। तो कमांड्स के बिहार पे थोड़ा सा फर्क भी पड़ता है, ठीक है। अब dir एक सेकंड कमांड है जिसका और dir और ls में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ बट इसके ऑप्शंस का फर्क होगा। ls क्या है ये देखें, एज चीज वही लिस्ट खुली है, सिर्फ कमांड चेंज है dir की, ठीक है। आगे सेम वही नाम है, आल में वही है, हर चीज सेम है। जो हमें ls करके ls के ऑप्शन नजर आए हैं वो सारे ऑप्शन dir में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन dir बेसिकली चलता था आपका विंडो में, लिनक्स में नहीं चलता था,
तो उसके बाद फिर उन्होंने LS चलाने लग गए, फिर उन्होंने अच्छे ज़्यादा कंपेटेबल बनाने के लिए DIR भी चलाने लग गए और LS भी। यानी कि कोई ऐसे हैं जिनका विंडो पे हाँ ज़्यादा अच्छा है, ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, तो वो DIR भी यूज़ कर सकता है डायरेक्टरीज वगैरह देखने के लिए, फाइल्स देखने के लिए। लाजमी नहीं है कि वो LS ही करे। ओके, तो दो कमांड, दोनों का काम एक ही है। इट मीन्स आप जब स्टडी करोगे LS को तो आपने LS DIR दोनों को स्टडी कर लिया, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, सेकंड कमांड क्या थी? तो क्या सेकंड कमांड क्या थी जो करवाई थी? CD। ओके, सॉरी, बस अभी CD पे रुकते हैं। ठीक है, देन CD हमारे पास एक कमांड है। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम CD का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने का मतलब, जो CD का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यह है कि हम फर्दर किसी फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं या उस फोल्डर से बाहर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास वे हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास CD स्पेस, सॉरी CD लिख के एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, CD लिख के आप एंटर करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। या फिर एक और काम करता है वो, CD देन डायरेक्टरी किसमें मूव करना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप लिख दिया, और ये केस सेंसिटिव है, डेस्कटॉप पर D कैपिटल था तो मैंने D कैपिटल ही लिखा है। ठीक है, देन इंटर प्रेस किया, उसके बाद CD करता हूं, तो नोट किया कुछ क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई? जी, आप कहीं पे भी होंगे, आप जस्ट CD लिख के इंटर प्रेस करेंगे, आप यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ओके, यूजर की मेन डायरेक्टरी में। ओके, तो ये बेसिकली अकेला CD का है। देन अदरवाइज CD लिख के आगे फंक्शन लिख देंगे डॉट डॉट। ठीक है, अब डबल डॉट का मतलब यह है कि करंटली फोल्डर से एक स्टेप बैक। जैसे करंटली मैं मौजूद हूं कहां पे, होम डायरेक्टरी में, यूजर के होम डायरेक्टरी में। जैसे मैंने CD डॉट डॉट किया तो मुझे पता चलेगा कि ये होम डायरेक्टरी है, ये एक्चुअल किस में है, इंटर, तो ये स्लैश होम में है। ठीक है, अब स्लैश होम में और होम डायरेक्टरी में क्या फर्क है? ठीक है, जो होम डायरेक्टरी है वो है यूजर की होम डायरेक्टरी। स्लैश होम जो है ये है बेसिकली आपकी रूट की डायरेक्टरी। ठीक है, यानी कि मैं अपने नॉर्मल यूजर से रूट के मेन यूजर में अकाउंट में आ गया हूं, यहां आके LS किया, अकेला व्हाइट डेवल मिला, एक यूजर। ठीक है, यानी कि जो रूट के अकाउंट है होम, रूट के पास जो होम का फोल्डर है, उस फोल्डर में जस्ट एक यूजर है, उस यूजर का नाम क्या है, व्हाइट डेवल। ठीक है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि रूट के लिए होम की लिस्ट यहाँ बना, यूजर की लिस्ट यहाँ नजर आती है, रूट देख सकता है, तो आप यहाँ पे आके जितने भी यूजर्स आपके लिनक्स में बने होंगे वो तमाम यूजर्स की लिस्ट यहाँ आ रही होगी, फोल्डर्स बने होंगे अलग अलग। ठीक है, देन उन हर फोल्डर के अंदर एक रूट डायरेक्टरी होगी उस यूजर की। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कंफ्यूजन हो तो वहीं पे बता देना आपने। एक स्टेप और बैक करूं, CD डॉट डॉट करूं। ओके, अब मैं अकेला स्लैश में, इसमें LS करूं, इसमें काफी सारा डाटा है। ठीक है, तो इस डाटा के में जो काफी सारा डाटा है इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपके लॉजिक्स गलत होने में लग जाएंगे। अभी हम उसी पे रहते हैं, होम डायरेक्टरी में, CD इंटर होम डायरेक्टरी में वापस आ गए। देन होम डायरेक्टरी में वापस आने के बाद CD डेस्कटॉप इंटर, डेस्कटॉप में चले गए, LS किया, डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, LS-A किया, LS उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डॉट और डॉट डॉट मौजूद है। इट मीन मैं CD डॉट डॉट लगा सकता हूँ, यानी कि एक फोल्डर वापस जा सकता हूँ। ठीक है, ओके, और इसमें फोल्डर नया बनाना है, और सॉरी नया क्यों बनाना, मेन CD, क्या जस्ट CD का यही काम है कि फोल्डर्स में मूव करना और वापस आ जाना, ये कोई और काम भी है? देखें, ओह कोई नहीं है, जस्ट सिर्फ यही काम था इसका, एक ही काम है बेचारे का। देख कितनी अच्छी कमांड है, एक ही काम, सिर्फ फाइल्स दिखाते रहते, चेंज करते। सिंगल हो, सिंगल, ये देखे ना, होता है, पॉइंट तो है। देन MK मेक DIR, मेक डायरेक्टरी।
इन स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम क्या देना है, क्या नाम दें, इंटर ls फोल्डर आ गया। सेकंड एक और कोई और नाम, सैबर, ठीक है, ls, 2 फोल्डर्स हमने यहां बना लिए। ओके, सो अब मैं हूं मेन पे, रूट पे, ठीक है, मैं हूं मेन रूट फोल्डर में। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि डेस्कटॉप पे कितने फोल्डर्स हैं। मुझे डेस्कटॉप पे फोल्डर देखने के लिए पहले करना पड़ेगा चेंज डायरेक्टरी, चेंज करके फिर मैं ls करूंगा, मुझे डेस्कटॉप पे फोल्डर नजर आ जाएंगे, ऐसे ही। तो मेरे पास यहां पे भी लग जाएगी कमांड ls, देन ls डॉट लगा के, सॉरी ls, ये आपने होम साइन लगाना है, लिनक्स का होम साइन जो है ये लगाने के बाद हम अपना चले जाएंगे उधर डेस्कटॉप में, ठीक है, और इंटर कर देंगे। ठीक है, हम बेसिकली मूव नहीं किया, हमने डायरेक्टरी चेंज नहीं की, हमने एक ही डायरेक्टरी में रहते हुए दूसरी डायरेक्टरी का पाथ दिया और उसे ls करने का कहा कि लिस्ट कर दो इस पाथ को, उसने उस पाथ को लिस्ट कर दिया। अब मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखा है, एक साइन लगाया होम डायरेक्टरी वाला और देन स्लैश और डेस्कटॉप, तो उसने मुझे नीचे दोनों फोल्डर्स दिखा दिए। अदरवाइज अगर आपको ये साइन का नहीं पता, आपको ये जो साइन है होम डायरेक्टरी का इसका नहीं पता, तो हम कमांड पता क्या लिखते थे, ls then slash then home then white devil then desktop। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि रूट का होम है, उसके अंदर व्हाइट डेवल है, उस व्हाइट डेवल के अंदर डेस्कटॉप है, उसको लिस्ट कर दो। ठीक है, इंटर, तब भी उसने यही दिखाया। ठीक है, तो अगर आप विद इन यूजर काम करना चाह रहे हैं तो आप होम को एज ए दिस मार्क भी ले सकते हैं, ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है दिस वन, इस आइकन को भी एज ए आप होम डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं, आपको फिर ये होम और होम के अंदर व्हाइट डेवल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं अकेला लिख दूं ls स्लैश डेस्कटॉप स्लैश, क्या ये काम करेगा? नहीं सर, वहां ये फाइल होगी। ओके ओके, एंटर करूं, वो वाकई काम किया। ठीक है, तो जब आपका पाथ गलत होगा वो काम नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा, और वो थोड़ा सा आपको बता भी रहा है कि ls कैन नॉट एक्सेस दिस, क्योंकि उसके नाम की कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी ls की, कि आप बिना डायरेक्टरी में मूव किए भी उसके अंदर के डाटा को देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। पाथ ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं आपको, आप नॉर्मली बेसिक ये पाथ याद रखें कि डेस्कटॉप में कैसे जाना है, होम डायरेक्टरी में कैसे जाना है, रूट डायरेक्टरी में कैसे जाना है, देन उसके बाद जब आप कमांड्स टाइप कर रहे होते हैं तो पाथ आपको याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसका अच्छा भी पता क्या है, हम जो फोल्डर क्रिएट करते हैं ना लिनक्स में, अक्सर जब काम कर रहे थे हम 2 जगह फोल्डर क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में या डेस्कटॉप में। ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा जितने भी मैं आपको भी अगर अपने पुराने लिनक्स खोल के दिखाऊं तो उसके डेस्कटॉप पूरा मतलब कि उसमें है फोल्डर्स और फाइल ही फाइल मौजूद है। उसकी एक्चुअल रीजन भी यही है कि हम जब काम कर रहे होते हैं लिनक्स में, कि हमने कल भी एक चीज देखी है कि हम लिनक्स के अंदर अपना पर्सनल डाटा नहीं रखते। ठीक है, या कोई काम का टूल हम उसमें नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं फोल्डर्स फाइल्स बना के, जैसे वो काम कंप्लीट किया यूएसबी लगाते हैं, फाइल्स कॉपी करके यूएसबी में, देन होस्ट मशीन में अपनी डी ड्राइव सी ड्राइव कहीं पे रख लो। ठीक है, तो इसलिए हम उसे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी कि आपने कौन सी चीज कहाँ रखी है। या फिर उससे अच्छा वे ये है कि आप एक फोल्डर बना लें टूल्स का, उसमें सारे टूल्स रख लें, एक फोल्डर बना लें आप वर्किंग का, उसमें सारे वर्किंग पॉइंट रख लें। ठीक है, एक रिसर्च का फोल्डर बना लें, उसमें सारी रिसर्च वर्क रख लें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, तो अब डिलीट करने की कमांड हमने की है इसे rm। ओके, तो मैं rm सैबर लिख रहा हूं, इंटर करूं। ओके, वो क्या कह रहा है, तो अब तो ये डायरेक्टरी अब तो मैं डिलीट कर ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या लिनक्स में फोल्डर्स डिलीट नहीं होते, या फिर उसका डिलीट करने का तरीकाकार चेंज है?
RMDIR। अच्छा अच्छा अच्छा, तो RM किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अगर क्योंकि कमांड है, अगर कमांड ना होती, जैसे फॉर एग्जांपल RMD, ये RMD कमांड नहीं है, उसने फॉर रेड कर दिया है, उसने कहा ये कमांड अवेलेबल नहीं है, RM पे उसने रेड नहीं किया, इट मींस RM से कमांड तो है, ठीक है, लेकिन उसने फोल्डर डिलीट नहीं किया, तो फिर RM किस लिए? फाइल्स रिमूव करने के लिए क्या है? टीएक्सटी की फाइल होगी अगर, तो उसको रिमूव करने के लिए हम आरएम लिख के आगे फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, रिमूव। यानी कि टेक्स्ट फाइल को डिलीट करने के लिए आप RM यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट फाइल है तो फाइल्स को, सर फाइल्स को कर सकते हैं, जो डायरेक्टरी होगी उसके लिए DIR लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर से फोल्डर में भेज दो। हाँ जी, ठीक। नॉर्मली रिमूव आपकी किसी भी फाइल को रिमूव कर सकता है, लेकिन अगर आपने रिमूव से आगे बताना है उसके फोल्डर को कि आपने रिमूव करना है फोल्डर को, ठीक है, तो RM स्पेस देके आप -R लगाते हैं, ठीक है, RM स्पेस -R, यानी कि RM का ऑप्शन देते हैं, रिमूव का ऑप्शन असाइन करते हैं, और ऑप्शन पैरामीटर क्या है? -R। देन उसके बाद आप उस फोल्डर का नाम लिखते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, इट मींस कि हमारा सक्सेसफुली वो फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है। अब RM कमांड को कौन डिटेल स्टडी करके आएगा? मैन RM करते हैं इंटर, तो काफी ज्यादा ऑप्शन है इसके, RM, देन उसके बाद फोर्सफुली करना I, और ये काफी ज्यादा ऑप्शंस है इसके। रिमूव वाली कमांड को कौन डिस्कस करके आएगा? आप करके आएंगे, ठीक है, नाम क्या है? उमर, ठीक है, आप RM कमांड को डिटेल डिस्कस करके आओगे, और साथ RMDIR को भी, ठीक है, RM को और RM डायरेक्टरी को, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, जैसे LS और DIR है, ठीक है। देन उसके अलावा हमने क्या किया कमांड आज? इन दो के अलावा मूव किए। मूव तो सिंपल है ना, मूव सॉरी MV देने के बाद सोर्स देन डेस्टिनेशन, सोर्स पाथ देन डेस्टिनेशन पाथ, ये एक वे है सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि MV कैसे करूं, फाइल है ही नहीं, फाइल बनाने की कमांड क्या, फाइल करेंगे मान जी, क्या कमांड है? टच, ओके, और कोई वे? टच फाइल कैसे बनाते हैं? आगे फाइल नेम क्या लिखूं? हैकर का फोल्डर और हैकर की ही फाइल, ठीक है। आगे फाइल इंटर कर दूं या कोई एक्सटेंशन देनी है? अगर ना डालूं तो अच्छा, LS, ये क्या किया उसने तो नहीं बनाई, ये देखो उसने तो नहीं बनाया, उसने तो एक ही फोल्डर रखा है, पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है। आपकी बन गई है? तो अब यहाँ पे क्या इशू है? एक्सटेंशन से बन जाएगी फौरन। यहाँ पे कोई छोटा सा हम पॉइंट, एक बेसिकली इशू नहीं है, हम यहाँ पे एक पॉइंट है, छोटा सा है कोई पॉइंट। बेसिकली आप नोट करें तो हैकर के नाम का ऑलरेडी फोल्डर है, ठीक है, तो इसलिए बेसिकली उसे कंफ्यूज लिनक्स से इतना ज्यादा ऐसे पॉइंट पे आके ना स्किप कर जाता है, क्योंकि उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। विंडो में तो पैरामीटर है ना, कि जब तक आप डॉट लगा के डिफाइन नहीं करेंगे टेक्स्ट, MP4, JPG, PNG, तब तक वो उसको डिक्लेयर ही नहीं करता कि ये फाइल है कि क्या, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी कोई एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करेंगे तो आपके करंटली सिनेरियो में वहां अगर फोल्डर उस नेम से होगा या उस नेम से ऑलरेडी कोई फाइल होगी तो वो उसको ओवरराइट कर देगा या फिर उसको उस कमांड को स्किप कर देगा, ठीक है। तो कमांड ठीक थी, लेकिन यहाँ पे जो इश्यू था वो ये आया था, अगर मैं यहाँ S लगा दूं फिर फाइल बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाम चेंज हो गया। या मैं यहाँ डॉट आगे लगा के TXT कर दूं, अब बन जाएगी, क्योंकि आगे एक्सटेंशन ऐड हो गई है, डिक्लेयर हो गया कि ये फोल्डर नहीं है, ये एक फाइल ही है, ठीक है। ओके सर फाइल के नेम से पहले डॉट लगा, हाँ जी, अब फाइल के नेम से पहले डॉट लगा के सेव बनाएंगे फाइल, आपकी फाइल हाइड हो जाएगी, क्योंकि लिनक्स का एक सिंपल सा फार्मूला है कि किसी भी चीज को आप हाइड करना चाहते हैं उसके नाम से पहले डॉट लगा दें। हाँ जी, एंड्रॉइड बेस के लिनक्स बेस है, एंड्रॉइड टोटल है ही लिनक्स, ठीक है। रीनेम डॉट हटा दें, बस रीनेम करके जो डॉट लगा हुआ उसको रिमूव करते हैं।
टैब वाला काम होगा प्रॉक्सी लगा के बाद में सबमिट ठीक है। तो इंटर ls, ठीक है, अब दोनों फाइल्स आ गई। ओके, देन अब टच में और भी कुछ होना चाहिए, ये इतनी सी कमांड तो नहीं है, इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को कौन डिस्कस करेगा कल? यानी कि टच वाली जो कमांड हमने आज पढ़ी है उसको कौन कल डिटेल में उसके सारे ऑप्शंस पैरामीटर डिस्कस करेगा? टच को आप करेंगे? ओके हो गया। देन इसके बाद मूव की कमांड को कौन करेगा? ओके, और कॉपी वाली कमांड कॉपी नहीं कराया, ठीक है। कैट की है, कैट कमांड का पता है किसी को? कंटेंट नहीं, वो बेसिकली फाइल ओपन कर देता है टर्मिनल के अंदर ही। जी, टर्मिनल के अंदर ही फाइल ओपन कर देता है, ठीक है। उसके लिए कैट की कमांड है, तो कैट की कमांड आप देख के आएंगे, इसके भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये देख के आएंगे कैट की कमांड क्या काम करती है। देन आगे सूडो कमांड, काशिफ आप सूडो कमांड को देख के आएंगे। सॉरी, किसी फाइल को या फोल्डर को हम हाइड करते हैं, हाँ जी, और फिर हम उसको वापस क्लीन करना चाहें तो हम उसको रीनेम तो नहीं करते ना, हाइफन ए लगा देंगे ना। हाइफन ए से ऑलरेडी आपको फाइल नजर आ जाती है, और हाइड फाइल एक्सेसिबल होती है, इजीली एक्सेसिबल होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में ना व्हाट्सएप के स्टेटसेस जो हैं वो आपके उस पे फाइल मैनेजर में जाके ना हाइड हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो हाइड नहीं होते, वो डॉट स्टेटस के नाम का एक फोल्डर होता है, डॉट स्टेटस के नाम का, उसमें जाकर स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने बस पाथ ये सेट किया हुआ है कि जब भी कोई भी स्टेटस लगे, वो स्टेटस को जब व्यू हो तो वो डाउनलोड होके डॉट स्टेटस वाले फोल्डर में जाकर सेव हो जाए, ठीक है। तो आपने अगर वहां से उठाना है या बिना किसी एप्लीकेशन के डाउनलोड किया, वहां पे जाकर उस फोल्डर को ही अनहाइड कर दो, या उस फोल्डर को जाकर आप इजीली एक्सेस करके डाटा उठा सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप के फोल्डर में मौजूद है। ऐसे ही जितने भी अभी हमने यहाँ देखी हैं रूट के अंदर जो हाइड फाइल्स थी हमारे पास, ये वाली जैसे फोल्डर है, डॉट कॉन्फी का फोल्डर है, आप इजीली डॉट सी डी डॉट कॉन्फी करके जा सकते हैं, उस फोल्डर में देख सकते हैं उसमें क्या है, ठीक है। इजीली वो एक्सेसिबल है, वर्किंग में आप कर सकते हैं। ओके हो गया यहाँ तक, ठीक है। बस ओके कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कल स्टार्ट करेंगे फिर आगे फर्दर।